अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम और आप मिलकर जुमायत दहम की किताब से लिया गया एक दिलचस्प सबक जो है सही नसर से लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं सही नसर के कुल 4 असबाक हैं। सो नानी बस्ती तीसरे नंबर पर है। सो आइए आज नानी बस्ती के मुकम्मल सवालात के जवाब मिलकर अर्ज करेंगे। सो हेड तक मेरे साथ रहिए। शुक्रिया। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सो जुज नंबर हालिफ का सवाल है, नानी बस्ती सगी बहन के यहाँ क्यों जाना चाहती थी? इसका जवाब होगा, नानी बस्ती अपनी बहन के यहाँ मेरिट इसलिए जाना चाहती थी, उसका दिल चाहता था कि अपनी बहन को देखकर हाँ, क्योंकि कई सालों से उसने अपनी बहन को नहीं देखा था। अच्छा, जुज नंबर बे का सवाल है, नानी बस्ती बहन के यहाँ कितने अरसे रही? तो इसका जवाब होगा, नानी बस्ती अपनी बहन के यहाँ 3 दिन रही। अच्छा, जुज नंबर जीम है, नानी बस्ती किस डर से बेंच के नीचे जा छुपी? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, नानी बस्ती बेपर्दगी के डर से बेंच के नीचे जा छुपी। उसने समझा बेंच के नीचे की जगह पर्दादार खवातीन के लिए मखसूस है। जुज नंबर दाल है, नानी बस्ती को गुस्लखाने में पड़े पतीले में क्या नजर आया? इसका जवाब है, नानी बस्ती को गुस्लखाने में पड़े पतीले में अपना चेहरा नजर आया, जैसे वो चुड़ैल समझी और डर गई। अच्छा, जुज नंबर है, तशाबा को देखकर नानी बस्ती क्यों डर गई? इसका जवाब होगा, तशाबा को देखकर नानी बस्ती इसलिए डर गई क्योंकि उसने अक्सर अपना हुलिया बिगाड़ दिया था। लंबा गेरुआ कुर्ता पहनकर दाढ़ी लगाई, बाल बखेरे, बिल्कुल जोगी लग रही होती है। जुज नंबर दाल हो एक के बाद वाह है। अच्छा, खतब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती क्यों गिर पड़ी? इसका जवाब होगा, खतब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती के गिरने की वजह सूखी टहनी थी, जो उसके बुर्के के पहलू से अटक गई थी और वो समझी शायद उसके बुर्के को पीछे से किसी भूत ने पकड़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जुज नंबर ज़े है, नानी बस्ती के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। अच्छा, इसका जवाब होगा, नानी बस्ती एक सीधी सादी रवायत पसंद और पर्दादार खातून है। वो हमदर्द और रहमदिल होने के साथ साथ वहमी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी जुज है, खान साहब के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। इसका जवाब है, खान साहब मिजाज के कड़वे जरूर थे, मगर दिल के बुरे हरगिज नहीं थे। पक्के मुसलमान, नीयत के साफ, दिल में सबका दर्द रखने वाले, हर एक के दुख दर्द में शरीक होने वाले इंसान थे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मतन के मानी है किताब का दरमियानी हिस्सा। अलिफ है, अलिफ जुज है, कांट साहब रईस के यहाँ थे। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरे नंबर पर जो है मुख्तार यहाँ ये होगा। और जुज नंबर बे है, कांट साहब कबर गिरते। यहाँ पर भी आपका जवाब दूसरे नंबर पर जो है बेवाहों यतीमों के ये होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जुज नंबर जिम है, नानी बस्ती स्टेशन पर पहुंची। अच्छा, यहाँ पर आपका जवाब होगा पहले नंबर 1 वाला है, जो डोली वाला है। अच्छा, दाल जुज है, नानी बस्ती रेल के डब्बे में बैठी। यहाँ पर भी आपका जवाब होगा दूसरे नंबर, जो दूसरे नंबर पर बेंच के नीचे ये वाला आपका जवाब होगा। अच्छा है, देख लेते हैं, नानी बस्ती सगी बहन से मिलने गई। तो यहाँ पर भी आपका जवाब दूसरे नंबर वाला है, मेरिट। अच्छा, ये लास्ट वाला देख लेते हैं, नानी बस्ती लिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा तीसरे नंबर वाला, गुबार एक हारवा से।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पर जुमले देख लेते हैं। जुमले आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला मुहावरा है मिट्टी पलीद होना यानी बर्बाद होना। इसका जुमला आप इस तरह बना सकते हैं, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि जिंदगी में कभी उनकी मिट्टी पलीद हो। दूसरा अल्फाज है धक्कम बेल होना यानी उजू में है एक दूसरे को धक्का लगना। यहाँ पर इसका जुमला कुछ इस तरह बना सकते हैं, हमें धक्कम बेल जाने वाली जगहों से मुहतात रहना चाहिए। अच्छा, तीसरा है फराटे पड़ना। इसके मानी है बहुत तेज। इसका जुमला आज कल की रेलगाड़ियां फराटे बढ़ती हुई अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाती हैं। आगे है जी खुश होना यानी बहुत ज्यादा खुश होना। इसका जुमला कुछ इस तरह बनाएं, नानी बस्ती जब मुद्दतों के बाद अपनी बहन से मिली तो उसका जी खुश हो गया। अच्छा, आगे है तकदीर खुलना यानी किस्मत खुलना। जुमला कुछ इस तरह होगा, जब कोई तालिब इल्म इम्तिहान में पास हो जाता है तो मानो उसकी तकदीर खुल गई हो। आगे है औसान बहाल होना यानी होश में आना। नानी बस्ती के होसान उस वक्त बहाल हुए जब उसे मालूम हो जाता है कि उसके पीछे कोई चुड़ैल नहीं बल्कि कीके की टहनी है। अच्छा, आगे है शगुफे छोड़ने यानी शुगलबाजी करना। जब तिशाबा को ये मालूम हो जाता है कि नानी बस्ती इस कदर वहमी है तो वो शगुफे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अच्छा, लास्ट में है दम सादे पड़े रहना यानी बेसुध पड़े रहना। इसका आप सेंटेंस कुछ इस तरह बना सकते हैं, बेकार आदमी सारा सारा दिन बेसुध पड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है सबक के मतन के मुताबिक काली जगह पूर करें। अलिफ जुज नंबर अलिफ में जो काली जगह है वो है वो सब डैश बजे खतब साहब पहुंची यानी यहाँ पर दूसरा होगा 10, दूसरे नंबर पर जो है वो 10, ये आपका आंसर है। और बेजुज है नानी बस्ती ने कहा क्या फिर कोई डैश तो नहीं आई यानी ये भी दूसरे नंबर वाला है पचल पाई। अच्छा, जिम है पर चाय सबसे डैश होती है यानी जालिम होते हैं, पहले नंबर पर जो है वही आपका आंसर होगा। अच्छा, आगे है दाल है रास्ते में एक डैश की टहनी पड़ी थी, तो यहाँ पर आपका एक नंबर है कीकर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये है नानी बस्ती की सगी बहन डैश में ब्याही हुई थी, यहाँ पर आपका आंसर होगा दूसरे नंबर पर है मेरिट। अच्छा, आगे है नानी बस्ती की डैश शक्ल थी, तो यहाँ पर भी आपका आंसर दूसरे नंबर वाला है ड्राउनी। अच्छा, जे है जे पेलंदी ब्लैंक्स है डैश में है एक बहुत शौक बला की शरारत भरी लड़की थी, तो ये दूसरे नंबर वाला है कुंबे। अच्छा, लास्ट वाला है पुराने वक्तों की औरतें डैश ज्यादा टिकती ही ना थी, तो ये पहले नंबर वाला होगा गैर जगह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है नानी बस्ती की शख्सियत के नुमाया पहलू बयान करें। यह हमें कहती जाती हूँ, आप खुद से लिख लें। इसका आंसर कुछ अब इस तरह लिख सकते हैं, नानी बस्ती है एक सीधी सादी नहायत ही बोली बाली खातून थी, इनके अलावा वो नमाजी और बाफरदा खातून थी, वहमी इस कदर कि कभी कभार अपने साय से भी डर जाती थी। वो अपने घर और कुंबे को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है नानी बस्ती की जिंदगी का कोई एक दिलचस्प वाकया तहरीर करें। नानी बस्ती की जिंदगी दिलचस्प वाकयों से भरी पड़ी थी, मगर मुझे सबसे ज्यादा वो वाकया जो उनकी बहन के घर रहनुमा हुआ था वही पसंद आई थी या फिर आया था। होता कुछ यूं है कि जब नानी बस्ती नहाने की गरज से गुस्लखाने में चली जाती है, वहीं पर वो साफ सुथरी पतीली में अपना ही चेहरा देखकर डर जाती है
और बगैर नहाए गुस्ल खाने से निकल जाती है कि पतीले के अंदर चुड़ैल है। दरअसल उन्होंने अपने बालों को मुल्तानी मिट्टी से पूरा तर कर दिया था। लंबे और घने बालों को खोलकर अगर इनको मुल्तानी मिट्टी से भर दिया जाए तो यकीनन नानी बस्ती तो डरेगी। लास्ट क्वेश्चन है, मुस्निफ इस कहानी के जरिए कौन सा पैगाम देना चाहता है? इसका आंसर लिख लें। मुस्निफ अशरफ सुबूही साहब इस कहानी के जरिए ये पैगाम देना चाहता है कि इस दुनिया में कोई इंसान कितना ही बेवकूफ़, कम अकल, नादान और डरपोक क्यों ना हो, इन सब के बावजूद वो एक अच्छी ज़िंदगी यानी सुकून भरी ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि मुस्निफ के नज़दीक एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तेज़ दिमाग और लायक व काबिल होना काफ़ी नहीं है। आराम और सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए किरदार, इखलाक, बाहया, नेक और परहेज़गार होना लाजमी है। बस यही वजह थी कि नानी बस्ती बहुत कम अकल होने के बावजूद, बेवा और 6 बच्चियों की माँ होने के बावजूद भी एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने से जुड़े लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।